यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ढगुना। यूपी की 8 लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। इस लोकसभा सीट पर वैसे तो हमेशा चुनाव हिंदू मुस्लिम में ही होता है, लेकिन इस बार मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव कुछ रोचक ही दिखने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से एक बार फिर कुंवर सर्वेश सिंह पर दांव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम प्रत्याशी एसटी हसन का टिकट काटकर बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी बीच यूपी की बात की टीम नगर विधानसभा के बुध बाजार क्षेत्र में पहुंची और वहां से जनता की राय ली। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर यहां मतदान होगा, जिसमें मुरादाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। मुरादाबाद में क्या है लोगों की राय आने वाले मतदान को लेकर और किसे वो इस बार जिताकर संसद भवन तक पहुंचाना चाहते हैं, आइए जानते हैं जनता की राय। सबसे पहले क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सर्वे जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। क्या लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के हित में कुछ काम किया है, जिसमें आपको लगता है? हाँ, करा तो है, कर ही रही है। व्यापारियों को जीएसटी का लाभ मिला? क्यों नहीं मिला? काम सब सिस्टम से हो गया, पहले सिस्टम नहीं था, अब सिस्टम से चल रहा काम। अच्छा, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो लगता है कि फाइट रहेगी सीट पर? बिल्कुल आएगी, पहले से चली आ रही है। अब भारी प्रत्याशी आई है समाजवादी पार्टी से, रुचि वीरा। उन्होंने तो कोई जानते ही नहीं है, कहाँ की है वो? बिजनौर की है, पूर्व विधायक। कोई नहीं जानता उन्हें यहाँ पे। मतलब लगता है भाजपा इस बार फिर आएगी पूरी तरीके से। जी, आपका शुभ नाम है? राजकुमार जाटव। राजकुमार जी, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, आज तक जितने भी देश के अंदर प्रधानमंत्री आए सबों ने झूठा आश्वासन दिया है। एक नरेंद्र मोदी ईमानदार प्रधानमंत्री आए जो देश के अंदर उन्होंने देश की बातें की और देश को बचाया और देश के अंदर इतना अच्छा काम करा कि 80 करोड़ जनता को निःशुल्क राशन दे रहे हैं और गाँव देहातों में बत्ती दी गई है, सिलेंडर दिए गए हैं और माँ बहन बेटियों की शादी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और 2.5 लाख का चेक दिया जा रहा है, जिसके घर पर झोंपड़ी है, लेंटर नहीं है। तो ऐसी सरकार जनता ने चुन लिया है। इस सरकार को हमेशा रखना है और ये सरकार रहेगी, इसके अलावा कोई सरकार नहीं रहेगी। सबने गठबंधन जो इतनी दावे कर रहा है, ये सब गठबंधन जो है जैसे अपने घोटाले में फंसे हुए हैं, अपने घोटाले बचने के लिए इन्होंने देश का पैसा, जनता का पैसा अपने खातों में, घरों में रखा। मंत्रियों ने एक मोदी जी हैं जो देश का पैसा अपने पास नहीं रख रहे हैं, जनता में लगा रहे हैं। ऐसी सरकार हमेशा रहेगी और रहती रहेगी। अच्छा, युवाओं से बात करें, हमारे साथ एक युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? सनी शर्मा। सनी, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में किसे? जी, दोबारा बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बहुत अच्छी सरकार है। तो अभी लगा जैसे यहाँ पर मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की बात हुई, तो अभी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी नहीं हो पाई है। जी, ये होएगी, बिल्कुल होनी चाहिए और मोदी जी आने चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो यूपी बना रहे हैं अच्छा। चलिए, मेरे साथ और एक व्यापारी हैं। जी भैया, क्या क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सोरा सिंह नाम है। मैं फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से। क्या रहा है इस बार चुनावी माहौल, कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल तो जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा जो भी है, लेकिन और पार्टी भी दावा भर रही है। अब ये देखो, वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, समय के अनुसार क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये कि मुरादाबाद क्षेत्र में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पे जो है प्रशासन वगैरह जो है ये है जो उत्पीड़न करते हैं फुटपेरी वालों का जो है, उनका नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, व्यापारी अगर है तो एक समान होना चाहिए, दुकानदार है तो वो एक समान होना चाहिए, मॉल वाला है तो एक समान होना चाहिए और फुटपेरी वाले जैसे ठेले वाला है तो उसका भी एक समान होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि डंडे के बल पर उन्हें भगा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो एक समान देखना चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, अखिलेश की सरकार हो, मायावती की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सरकार हम चुनते हैं तो, लेकिन जब सरकार को हम चुनते हैं तो सरकार हमारी भी सुने। ये नहीं कि अपनी गुंडागर्दी चले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी की बने लेकिन जनता के हित में काम करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ एक मौलवी जुड़े हुए हैं। मौलवी जी, क्या लगता है इस बार चुनाव किसकी सरकार बनने वाली है? हमारी सरकार बने कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेसवादी की? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेसवादी मतलब गठबंधन आप चाहते हैं? गठबंधन वाली? हाँ। क्या लगता है गठबंधन ने पिछली बार कोई विकास कार्य किए थे किसी तरीके के लेकर? वो इतने बलिदान है, बहुत काम भी नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक और है मुल्तानी जी। क्या लगता है इस बार क्या चुनावी माहौल है? देखिए, चुनावी माहौल है, चर्चा होनी चाहिए चुनाव पर। चुनाव जो है गठबंधन का है और भाजपा है, दो में ही टक्कर है, बाकी तीसरे में कोई नहीं है। अच्छा, मतलब बसपा का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल बेकार है? वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सबको पता है मायावती जी जो हैं भाजपा को बिलोंग कर चुकी हैं, उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने एक प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं, भाजपा के इशारों पर उतारे हैं।
तो यहाँ पर किसकी टक्कर मानते हैं मुरादाबाद? यहाँ जो टक्कर होगी वो गठबंधन की होगी, रुचि वीरा जो है उनकी और सर्वेश जी की होगी। जीत में किसको लग रहा है, कौन जीत सकता है? जीत में देखिए कांग्रेस का वोट गठबंधन को ही जाएगा, समाजवादी का वोट समाजवादी को जाएगा। विकास के नाम पे आप देख लीजिए लूटम लूट है, लूटी जाए तो लूट, तेरा नाम है लूट। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पे तमाचे मारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के नाम पे लूट जो हो रही है, भाजपा जो कर रही है, अगर आप सच बोलोगे तो आपके खिलाफ जो है ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी, इनकम टैक्स चला जाएगा। ये थे हमारे साथ बुद्ध बाजार के कुछ व्यापारी जिन्होंने अपनी राय रखी थी और बताया था कि जब भाजपा पूरी तरह से यहाँ दावेदारी कर रही है और गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा भी अच्छी लड़ रही है। फिलहाल आने वाला वक्त 19 अप्रैल को मतदान में बताएगा कि कितने प्रतिशत वोट कितने प्रत्याशी को मिलते हैं। वहीं जब यूपी की बात की टीम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र असलतपुरा के कट्टे बाग पहुंची तो वहां मुसलमानों ने एक स्वर में बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक तरफ ही वोट करेगा। फिलहाल अभी मुसलमान रमजान में बिजी है, लेकिन इसके बाद जैसे ही चुनावी बिसात बिछेगी, मुसलमान एक तरफ होकर गठबंधन की प्रत्याशी को जिताएगा। चुनावी चर्चा में यूपी की बात टीम पहुंची है असलतपुरा के कट्टा बाग में। ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जानेंगे कि चुनावों को लेकर क्या माहौल है। सबसे पहले बात करूंगा भाई साहब से, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अंसारी है। नौशाद जी, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है आपके? देखिए, चुनाव का माहौल तो अभी लोग मुसलमानों में तो लोग इबादत में लगे हुए हैं। रमज़ान का माहौल चल रहा है, रमज़ानों में नमाज रोज़ा चल रहा है। चुनाव से अभी मुसलमान काफ़ी दूर चल रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी हैं, एसटी हसन जी के समर्थक विरोध कर रहे हैं, रुचि वीरा को टिकट दिया गया, क्या लगता है मुसलमान किधर जाएगा? देखिए, विरोध अपनी जगह है। ऐसा है, टिकट कटने पर विरोध तो होता है। इलेक्शन तक जो टाइम है, वोट तो यहाँ से गठबंधन को ही जाएगा। आपका क्या शुभ नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। मोहम्मद शाहनवाज जी, कैसा लग रहा है कि रुचि वीरा फाइटिंग कर रही है गठबंधन प्रत्याशी? रुचि वीरा जी 2 लाख वोटों से जीतेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे एसटी हसन के समर्थक विरोध कर रहे हैं लगातार, ये तो इतिहास है और पुरानी राजनीति में एक समझ लो कि रीत है कि जब किसी का टिकट कटता है तो लोग उसका उनके खेमे के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने मुस्लिम प्रत्याशी को काट के हिंदू प्रत्याशी उतारा, तो उसमें मुस्लिम किसी तरह का कोई रोष नहीं? कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए प्रयास किया गया, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं किया गया। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी का ये फैसला जो है सर्वोपरि है। सारे समाजों ने इसको एक्सेप्ट किया है। मुस्लिम समाज ने तो सबसे ज़्यादा इसकी सराहना की है। अच्छा, जैसे एनडीए गठबंधन कह रहा है इस बार हम 400 पार हैं, क्या लगता है हो जाएगा? 400 हारेंगे वो, 400 पार कहाँ है वो, 400 हारेंगे वो। अच्छा, वो तो दावा कर रहे हैं मोदी की गारंटी चल रही है, कई बार राशन फ्री दिया है, जिसका लाभ मुस्लिमों ने भी लिया है। गारंटी आप किस चीज़ की दिखाएंगे? आप स्वास्थ्य पे गारंटी दिखाएं, बेरोजगारी पे गारंटी के बारे में बताएं, किस बात पर गारंटी बताएं, किस चीज़ की गारंटी? 400 पार की, 400 हारने की गारंटी है। अच्छा, अखिलेश जी बार बार अपने कई देखा है अपने सीटों पे प्रत्याशी जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? अखिलेश जी का जो पूरा प्रयास है वो बीजेपी को हराना है। उनका जो नारा है कि 400 पार, उसके लिए उनको जो है कैंडिडेट को बदलना पड़े, ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़े। अखिलेश जी का पूरा प्रयास इस पर फोकस है। नौशाद जी, कई जगह यह जिक्र भी हो रहा है कि जब मुस्लिम जो हैं बीजेपी के साथ भी हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुस्लिम बीजेपी के साथ हैं, मगर ये समझ लीजिए मैं नहीं मानता 1% भी 10-5 लोग अगर मुस्लिम बीजेपी के साथ हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो मुस्लिम वोटर सब गठबंधन को वोट करेगा। समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है। रुचि वीरा जी यहाँ की प्रत्याशी हैं और सीधा उनकी सर्वेश कुमार से टक्कर है और लगभग वो 1 से 1.5 लाख वोटों से विजयी घोषित होंगी। अच्छा, अभी कुछ दिनों में 2-4-5 दिन से देखा जा रहा है सर्वेश जी अपनी रैलियों में नहीं आ रहे हैं, कहीं गायब हैं, लोगों में चर्चा है कि बीमार हैं, क्या लगता है जब पब्लिक के बीच नहीं जा रहे तो समर्थन मिलेगा? देखिए, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर रुचि वीरा जी जैसे जगह जगह अपने प्रचार कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, कांग्रेस के नेताओं के घर भी जाती हैं, वो समाजवादी के नेताओं के घर भी जाती हैं, तो वो अपने चुनाव में लगी हुई हैं, उसका नतीजा जल्दी सामने आएगा। अच्छा, जैसा कहा जा रहा है बाहरी प्रत्याशी हैं, यहाँ पर कभी समय नहीं दिया। देखिए, बाहरी प्रत्याशी से बात नहीं है, बात जो है बीजेपी को हराने से। एसटी हसन जी भी हमारे अच्छे आदमी हैं, अब कुछ रुझान ऐसे बने कि भाई बाहरी प्रत्याशी को लाकर उसे खड़ा करा जाए
ताकि वो जीत दर्ज कर सके। तो क्या लगता है भारी प्रत्याशी हैं तो मिलेगा समर्थन? जिस विधानसभा से वो आती हैं उस विधानसभा में भी लोकसभा 6 के वोटर हैं, वो भारी प्रत्याशी नहीं है। ये जो है जानकारी गलत दी गई है। नहीं, एक विधानसभा बढ़ापुरी आती है बिजनौर जी जनपद हाँ, की। जी हाँ, हम तो उसको पूरी लोकसभा के अंदर, वो हमारी लोकसभा के सदस्य वो रहने वाली हैं, उसमें वो मेरे साथ एक और से जुड़ने में। चाचा क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन नाम है जी। साबिर जी क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में जो मैडम आई है वो मैडम का ही लग रही है। हमें तो मतलब लगता है गठबंधन जीतेगा यहाँ से? बिल्कुल पक्का जीतेगा। जो विरोध हो रहा है, स्टेशन के समर्थक विरोध कर रहे हैं, ये तो कोई खास नहीं है विरोध विरोध। उनके आज जैसी उनकी घोषणा हुई समर्थकों ने पुतला भी फूंक दिया उनका जो टिकट कैंसिल हुआ उनका तो बहुत ही अच्छा हुआ। उनका टिकट कैंसिल हुआ तो स्टेशन का मैडम जी को दिया जाएगा वोट। तो मतलब लगता है कितने वोटों से अंतर से जीतेंगे? ये तो काफ़ी वोटों जीतेंगे अब। अच्छा, भाजपा कहती है कि हमारी योजनाओं का जो लाभ लिया है बहुत मुसलमानों ने लिया है, वो तो हमारे साथ है। वो भी आपकी बात है, ये मुसलमान आपको उनके साथ भी बतेरे हैं। राशन फ्री हुआ, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं मिली, आयुष्मान की योजना। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी है। तो क्या लगता है मुसलमान भाजपा में ये जाएगा? इन दोनों की टक्कर रहेगी। कितनी टक्कर मान रहे हैं आप? ऐसे मान लो आधे वो टक्कर मान लो। मतलब रुचि वीरा जी जीत सकती जी जी जी। ये थे हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग यहाँ पर असलतपुरे के, जिन्होंने अपनी राय रखी, जिनका कहना है गठबंधन प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसके बाद यूपी की टीम का काफिला मानपुर कटरा पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों से बात की तो जनता ने कहा कि पीएम मोदी भले ही साफ छवि के हों, लेकिन नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार कम नहीं है। अनेक योजनाएं चलने के बाद भी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। तो वहीं किसी ने विकास के नाम पर फिर से बीजेपी को जीतने के लिए कहा है। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम आज पहुंची है मुरादाबाद के कटरा में, जहां पर कुछ व्यापारी हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं, जिनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या माहौल बन रहा है पूरा। सबसे पहले मेरे साथ क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तो कुछ फायदा है बीजेपी से? नहीं, हमें कोई फायदा नहीं है। बीजेपी तो खूब कर रही है मोदी की गारंटी। वो मोदी का कागजों में है, गिने चुने लोगों की है, किसी को कोई फायदा नहीं है इसमें। स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, अनाज राशन फ्री बट रहा है। 2 साल से मैं बीमारी झेल लिया हूँ, डॉक्टर को पैसे दे के परेशान हूँ। मुझे कौन सा स्वास्थ्य बीमा मिल गया है? मैं 70 से ऊपर का 72 साल का हो गया, मुझे कौन सा मेरे परिवार को बेपड़े आदमी को कोई वो नहीं है। या तो क्या वो करो, दफ्तर चक्कर काटो तो अपनी रोजी रोज की खो, अपने ये कुछ नहीं है सब बीजेपी का अपना। अच्छा, मुरादाबाद में कुछ दिखता है, विकास हो रहा है मुरादाबाद में? विकास क्या हो रहा है? वो सड़कें तोड़ के उनके रोड़ा वोड़ा बेच के इधर उधर लगा के अपने जो दूसरे सड़कें डाल दी गवर्नमेंट की थिल्लेगी, और क्या है विकास हो रहा है। मेरे साथ आप हैं, क्या शुभ नाम है? राहुल शर्मा। राहुल जी, क्या लगता है इस बार चुनावी चर्चा में यहाँ से मुरादाबाद से सर्वेश सिंह है, भाजपा से, और रुचि वीरा है समाजवादी से, क्या टक्कर लग रही है दोनों में? बीजेपी जीतेगी। कैसे? रुचि वीरा का तो खूब समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है, लेकिन रुझान जो है ज़्यादा बीजेपी का ही है, सर्वेश सिंह का। लगता है आपको बीजेपी ने यहाँ पे विकास करा 10 साल की सरकार में? हाँ, विकास कर रही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा विकास भी नहीं हो रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन काम सही नहीं हो रहा। मतलब विकास नहीं हो रहा, फिर भी वोट बीजेपी को? हाँ, बीजेपी मजबूरी है भाई साहब, देना पड़ेगा बीजेपी को। चलिए, मेरे साथ एक और ओमकार सिंह। ओमकार जी, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किस तरीके का रहेगा? बस बीजेपी सरकार तो आनी है, बाकी होना कुछ नहीं है। गठबंधन जो इतने दावे ना करो, दावे कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। मतलब आपका वोट बीजेपी को जाना है? जी भाई, मेरे साथ एक युवा व्यापारी भी है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा गौरव शर्मा। गौरव जी, क्या माहौल लग रहा है? भाजपा का माहौल है पूरा। क्या किस तरीके से, मतलब विकास के उस मुद्दे पे जाएगा? नहीं, देखिए विकास के मुद्दे पे भी आप हाईवे पे जाके देख सकते हैं तो सड़कें कितनी अच्छी अच्छी बन रही हैं। आप मुरादाबाद में भी देख सकते हैं तो विकास तो हो रहा है। काम करने में टाइम तो लगता है, स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहे हैं, खुद व्यापारी नहीं उसमें दे रहे, योगदान दे रहे हैं। जैसे लोगों ने अपना अतिक्रमण बना रखा है। अभी जैसे बुद्ध बाजार में तोड़फोड़ हुई स्मार्ट सिटी के नाम पे, व्यापारियों ने खूब रोष व्यक्त किया, उसके बाद भी व्यापारी कहाँ जाएगा? देखिए, सरकारी प्रॉपर्टी पे अगर आप कब्जा करोगे तो भैया सरकारी प्रॉपर्टी तो वो किसी न किसी टाइम पे तो अपना लेगी ना। मेरे साथ एक अंकल जी और हैं, क्या शुभ नाम अंकल जी? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, मोदी जी आएंगे और तीसरी बार फिर से प्रधान? बिल्कुल 100% आएंगे। अच्छा, जो 400 पार का आंकड़ा है, ये लगता है आपको पूरा पार होगा? हो सकता है, बिल्कुल होगा जी, उन्हें कॉन्फिडेंस है। किस मुद्दे पे आपको लगता है कि हमें किस मुद्दे पे वोट दें बीजेपी? क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है सरकार, बेहतर है बहुत, विकास का, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ क्या कर रही है, हर मामले में आ गए।
किसी चीज़ के पीछे नहीं। मेरे साथ ये थे कटरा के यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के व्यापारी, जिन्हों सब चाहते हैं कि भाजपा इस बार फिर रिटर्न हो, लेकिन कुछ लोगों का भी ये भी कहना है कि भाजपा ना आए क्योंकि उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अपने सहयोगी पुष्कर सयाल के साथ मैं सौरभ पुटिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। फिलहाल जनता की बातों से तो साफ है, आखिरी दिनों में मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव हिंदू मुस्लिम तो होगा ही, लेकिन सपा में प्रत्याशी का इस बार हिंदू होना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।